जनपद गाजीपुर के जो है इस समय जो है हम लोग मौरदा ब्लॉक के अंतर्गत सेवठा में उपस्थित है और ये पड़ता है जो है सिंगेरा अंतर्गत सेवठा गांव ये पड़ता है। और सेवठा गांव में इस तरह से छप्पर वाले जो है घर में ऐसे गरीब आज तक वंचित है, जो सरकारी योजनाओं से कहीं ना कहीं इन गरीबों से अनदेखा करने की जो है सामने वो पहल दिख रही है। उस तरह से जो है इन लोगों के साथ जिस तरह से लोगों का विचार, इस गांव के मुखिया का जो है इन लोगों के प्रति जो दिख रहा है व्यवहार, ये सामने दिख रहा है। खास इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? हमारा उधर। तो आप लोग कौन से गांव से आते हैं? सेवठा। तो आप लोग का ये छप्पर वाला घर है, देख रहे हैं तो आवास के लिए क्या हुआ? प्रधान या किसी से बात किए हैं? बात तब बहुत कुछ कहने जाना है, बाकी जब ना मिले तब एकदम मजबूत कर देंगे हम। अच्छा, क्या बोले, कब बोले हैं? अरे तो जब से जीतल तब से हमन को कहते हैं। प्रधान का नाम क्या है? करण चौहान। अच्छा, जीतना तो करण चौहान से जीतना, मैंने तो सिमोनी रहा। मतलब कि जो वर्तमान में जीते उनसे बात किए हैं? हाँ, उनसे बात तो कहें, वो कहना प्रधान पुरान का हार गए, कहना कि हम तो कहते हार गए तो करण चौहान जीत गए। ऐसा ही लग से पानी पियाओ चले ना कि देते हैं याद आवास आते बहने आवता, यही तरह करते। तो कितने साल से आपको लक्ष्य से पानी पिला रहे हैं? अरे हमन का पूछना तो हो गए 3-4 साल। 3-4 साल। हाँ। ये मजहब जो है गरीबों को 3-4 साल से इस गांव के मुखिया द्वारा जो है सत्वाना ये दिया जा रहा है, बार बार इनको बताया जा रहा है कि आपको मिलेगा आवास। इस तरह से जो है इनको लोभ देकर समय गुजारा जा रहा है। अच्छा, 500 रुपया एक बार देनी, 100 क्या नाम रुपया है एक बार। आपका? रिंकू राजभर। तो क्यों पैसा दिए हैं? वो लोग मांगे कि दाई लगी, ब्लॉक पर लगी। हाँ। तो कौन दिए। प्रधान मांगा है? एक हला करण सिमुन्नी के दिया, उनकी पलटी में कौआ दिए नहीं। राम जन्म चमार खींच के लेके गए तो 500 रुपया उनके दे ली। अच्छा, और फिर एक बार आला ना तो 100 रुपया उनके दे तो ली। फिर कौन दोबारा कौन आया? ना हम ना लेगा ना उनसे। चलिए आप बताइए, हमारे सामने बताइए। हाँ, करण के दिया साहब 100 इनके एक बार देनी, करण के। फोटो वोटो कुल ले गई ना, ऐसा आवाज ले कुछ नहीं। अच्छा, यानी कि गरीबों के जो है ये छप्पर वाला जो घर है, इस गांव में मुखिया ने एक ऐसा जो है अपना एक प्रोग्राम अपनाया है कि गांव के गरीबों से जो है 100 रुपया 500 रुपया लेकर ये आवास के नाम पर इन लोग को ठग लेता है। और कहीं ना कहीं आज तक 3-4 सालों से ये लोग जो है उस तरह से आज तक है। 3 वर्ष से सिमुनी में प्रधान रहना साहब, वो कुछ ना कही। 3-4 साल तक भय गए ना रे। देते बेटा इधर कहते 3-4 साल भय ना पूछौ ना भइला हार गई। मिला। अब इस गांव में जो है सेवठा गांव में एक ऐसी पोल खुली कि ऐसे गांव के लोग जो हैं, प्रधान जो मुखिया है, इन गरीबों से पैसा पहले ले लिए 500 आप बता रही हैं। हाँ, 500 रुपया देने साहब। और दूसरी बार कितना? दूसरी बार 100 100 रुपया। रुपया। 500-100 रुपया ये लोग देते हैं, फोटो लेकर चले जाते हैं, लेकिन आवास नहीं देते हैं। कुछ ना कहना साहब, सिर्फ एक प्रलोभन दे जाते हैं कि आवास आपको मिलेगा। और वो चीज़ जो है 3-4 सालों से आप लोग को बताते 3-4 साल से साहब इधर। और ऐसे गरीबों को जो है 3-4 सालों से झिलाते हैं, 500-100 रुपये लेकर चले जाते हैं। ये एक ऐसी जो है स्थिति है कि जो गरीब परिवारों के लिए जो सरकार योजना जो चला रखी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो योजना जो है इनको तो वंचित किया जा रहा है, लेकिन कहीं जो है इन गरीबों से पैसा भी ऐंठा जा रहा है। और ये गरीब जो है मजबूर क्या करे लोग, और इस तरह से छप्पर वाले घर में रहते हैं। इन लोगों का एक आशा होता है कि शायद 100-500 रुपया दे दे तो जो है कुछ सहारा हो जाए, आवास मिल जाए। तो लेकिन 100-500 देते हैं फिर भी आप लोग का आवास नहीं होता है, जबकि ये छप्पर वाले मिट्टी वाले घर में ये लोग रहते हैं। आगे मिट्टी का है, ये छप्पर है, इस तरह से चारों तरफ स्थिति इन लोग का जो है। अब कैसे ये लोग का ज़िंदगी गुजरता है इन गरीबों से, ऐसे जो है पैसा ऐंठना कितना जो है इस गांव का मुखिया का जो है सही है, इस तरह का जो है लोगों के प्रति हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग आवास के नाम पर पैसा दे देते हैं, तो ये मुखिया आपसे बोलता है कि आप लोग को पता है कि सरकारी जो भी योजना है आप गरीब सभी के लिए है, तो पैसा तो इसमें सरकार मांगता नहीं है, फिर क्यों देते हैं? ना कि कहीं कि बस अब अइली है तो ये से अब लालच से मन का ये लालच के साहब दियाल की इन गरीबों को पता है कि सरकार जो है किसी आवास या किसी जो है योजना देने के थ्रू जो है पैसा नहीं लेती है, लेकिन इन लोगों को यह है कि आ रहा है योजना तो शायद उसमें कुछ खर्च हमको देना पड़े, तो ये लोग देते हैं कि ताकि इनको मिल जाए। इतना तक भी बस वे साला के हमके मिल जा, वही खातिर दे नहीं जा। अच्छा, तो आप लोगों को तो आवास से अब वंचित है। तो अब क्या उम्मीद है फिर प्रधान आएंगे फिर आप लोग 500 देंगे?
नहीं तो अब हर घंटा तो चाहे हमके मिली। अब 2 बार दे दिए तो अब तो देवे करेंगे, कैसे कि 1 बार दिए 2 बार भी दिए, अब फिर आएंगे तो फिर देंगे ना। फिर घसन न पड़ गल बा मांगे का। अच्छा, फिर मांगने के लिए हाँ, मांगे के घसन पड़ गए तो पहले फिर हमके दबाई के ना पड़ी अच्छा। कि अब मिली तब मिली। तो कहाँ ऐसा गलती कर रहे हैं आप, कहाँ बार बार प्रधानों को पैसा दे रहे हैं? ना तो अब ना दे, ये दे देनी तो कैसा। अब सब कर्जा करके धान बेच के हम दे धान बेच के क्यों दिए हैं? दे पर परिवार की का जो भाई हो सके लालच से का जो मिल जाए, लालच से। तो 2 बार दे दिए, फिर तीसरी बार भी धान कुछ बेच कर अब देंगे। अभी सोचली ना कहे कि बस अली है, बस ये महीना में ना अगले महीना तो कोई मिल जाए, हाँ, यही महीना में मिल जाए। धान ऐसा धोखाधड़ी करने वाले जो है इस गांव के जिस तरह से लोग हैं, जैसे मुखिया ऐसे गरीबों के प्रति कर रहे हैं, ऐसे गांव में जो है ऐसे प्रधानों के साथ जिस तरह से जो है गरीबों के प्रति प्रधान ने जो अपना कर्तृत्व कर रखे हैं पैसा ऐंठने की, जो है ऐसे प्रधानों पे सख्त जो है ये ध्यान रखा जाए ताकि ऐसे गरीबों से पैसा ऐंठने की जो काम किया जा रहा है वो ना हो। और इस गांव का जो सचिव है खास नज़र रखा जाए और इस गांव में जिस तरह से जो गरीब है उनको देखते हुए सर्वे करने के बाद जो है जिस लाभ जो उनके लायक है उनको लाभ दिया जाए। और इस तरह से जो भी प्रधान ने गरीबों से जिस तरह से पैसे 100-500 रुपये ले रहे हैं, इस गांव के जो है सर्वे किया जाए और इस गांव के गरीबों से जो पैसा लिया जा रहा है वो पैसा फिर वापस किया जाए, क्योंकि ये गरीबों का पैसा है। अब ये बता रहे कि धान बेचकर गेहूं बेचकर पैसा देते हैं, ये फिर नहीं आया आवाज़ तो फिर ये लोग कहाँ से उसको कर्जा जो है। साहब हम तो लाखों में बात कर सकिला, बता सकला साहब है ना, ये मुँह से जबान से निकल के साहब पैसा देने आज बयान कर लेना, ये बात बताई। अब सुन लीजिए, जो भी हमारे अपर अधिकारी देख रहे हैं, आप लोग के सामने ये जो है बुजुर्ग लोग इस मीडिया के सामने बोल रहे हैं और इन लोग की जो है स्थिति क्या है आप देख पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति जो है, ऐसे स्थिति को कहीं ना कहीं प्रधान का पहल होना चाहिए, गरीबों के प्रति जो है एक कदम उठाना चाहिए कि ये छप्पर वाला चीज़ को परिवर्तित किया जाए, कच्चे वाले घर को पक्के में परिवर्तित करना चाहिए। लेकिन ऐसे कच्चे वाले घर से पैसा ऐंठ कर चले जाना, कई सालों से इन लोगों को जो है लोभ देकर छोड़ देना, और ये गरीबों को जो है स्थिति में जिस तरह से देखा जा रहा है, ये लोग धान बेचकर गेहूँ बेचकर जो है पैसा देते हैं, इनको आवास भी नहीं मिलता है, तो पेंशन उनसे भी नहीं मिला है ना साहब। कितना उम्र होगा? अरे उम्र तो ढेर लगभग 60-65 साल हो, बेसी है। बेसी। हाँ, तो अब तक कोई पेंशन नहीं बना? नहीं, पेंशन भी नहीं मिला हमके, पेंशन मिलबे न कर साहब का हमें पता नहीं। तो बनवाते हैं कि नहीं कहीं फार्म? भाई परसों कल कागज दिखैली ना बन। पेंशन के लिए? हाँ, ये वर्तमान प्रधान? हाँ, मांगत ना पैसा लेके आवा। क्या नाम है वर्तमान का? उनका करण चौहान। हाँ, तो पेंशन बनाने के लिए 1200 रुपये की मांग की जा रही है। ये गरीब लोग कहाँ से देंगे? 1200 रुपये मांगा जाएगा तो ये लोग पेंशन किस तरह से ये लोग जो है बनवा पाएंगे, जिनको जो है 100-200 की ही व्यवस्था नहीं हो पाती है। इस तरह से वे छप्पर वाले घर में आपके लड़के हैं क्या? हाँ, क्या नाम है? बेचूराज क्या काम करते हैं? जी गर्रा माटी करते हैं और जो गर्रा माटी अपना मजदूरी करते हैं वहाँ पे प्रधान को कितने बार भी किए लोग कि नहीं कॉलोनी मिलेगी, ये मिलेगा, अब तक ले पानी का भी व्यवस्था नहीं है। थोड़ा सा इधर भी करिए, थोड़ा उधर कैमरा में कीजिए। अब देखिए इन लोग का पानी का जो है व्यवस्था नहीं है, आगे पानी का जमाव है और ये गरीब मजदूर जो है आज किसी तरह कहीं मजदूरी करके गारा माटी करके जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं, जिंदगी को गुजार रहे हैं, ऐसे जो है छप्पर वाले घर में चारों तरफ से ये जो है कूस पतलो जो है देहाती भाषा में कहा जाए तो उससे जो है अपना एक छप्पर छाया है। तो आप लोग मजदूरी अभी करके आया है जी, तो मजदूरी करके आप लोग खर्चा ही अपना पेट का हाँ वही पालन करते हैं। और जो है कि देखिए यहाँ पे नाली फाली है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं लोग कि नहीं इस बार जीत जाएंगे तो बनाएंगे, अब तक ले भी कुछ भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ भी काम नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ है। तो प्रधान से बात किए कि ये जो है आपको आवास के लिए? जी कई बार वो लिए हैं, वो लिए थे वहाँ पे, तो कहें कि नहीं आप लोग का कॉलोनी आने वाली है, कागज फागज भी जमा करवाए, अब तक ले कोई पता ही नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला? कुछ भी नहीं पता चला। राशन कार्ड भी तक ले वहाँ के जो कि हमारे मम्मी पापा का वो भी नाम कट गया है। कट गई है। तो आप लोग के साथ इस तरह से जो अन्याय हो रहा है, इसमें जो है आप लोग के साथ अन्याय को कौन कर रहा है? अब ये तो हमें नहीं पता है सर कि कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, पर ग्राम सभा के प्रधान को नहीं चाहिए। लेकिन जब प्रधान जी जब प्रधान ही नहीं आ रहे हैं, नहीं कोई नहीं चक्रोट के भी इंतजाम कर रहे हैं, नहीं पानी गिरने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ से उदय करके हम लोग फेंकते हैं। अच्छा, तो कभी आपके गांव में ये जो है नाली को लेकर कोई बात नहीं चला? जी चला हुआ है। चक्रोट के बारे में भी, नाली के बारे में प्रधान के
3-4 बेर आदमी गए हैं, कुछ नहीं तो 25-25 आदमी गए हैं, हो जाएगा अभी तक नहीं हो रहा है। नहीं तो आप लोग जो ये छप्पर में रह रहे हैं, अभी तक आवास भी नहीं मिला है, नाली भी नहीं बना है, तो ये गांव के मुखिया जो चुनते हैं आप लोग, जी गांव के विकास के लिए चुनते हैं, फिर ये मुखिया ऐसा आप लोग के साथ क्यों कर रहा है? अब क्या मालूम है क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उस समय कहे कि आकर के सुबह गोड़ लाग रहे थे कि नहीं हम कर देंगे। ये अगर बारिश पड़ जाए तो ये छप्पर ऐसा है कि रहने भर उठू नहीं है, यहाँ से लगा करके देखिए उधर तक। आप जो है ये इस समय जो है सभी अपर अधिकारी जो है सामने वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपके गांव के जो है प्रधान किस तरह से चल रहे हैं गरीबों के साथ? अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? जब गांव में जब आ ही नहीं रहे हैं तो हम क्या बताएं। जाने के बाद जब प्रधान जी नहीं भेटाएंगे, उनका भाई भेटाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब आप लोग से अच्छा कर रहे हैं, आप लोग के प्रति आपको सब गरीबों से कि बढ़िया कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, बताइए। जब हमारे लिए तो भाई पूरे गांव के लिए जब कोई नहीं सुन रहा है तो बुरा ही कर रहा है। बुरा ही कर रहे हैं प्रधान जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ तो चाहेंगे कि जो भी अपर अधिकारी हैं ऐसे गांव में आकर मुआयना किया जाए, इस तरह से जो दुर्दशा है गरीबों की, देखिए यहाँ पे से देखिए पूरा रोड तक देखिए पानी उधर करके फेंका जा रहा है, हाथ से फेंका जा रहा है पानी। एक समस्या है कि हर लोगों के सामने पानी निकास की बड़ी समस्या है, जल जमाव का जो है इकट्ठा होना, देखिए दूषित जल पड़ना। इधर दिखाइए, वहाँ जो है ये लोग गड्ढे खोन कर थोड़ा सा जो है ये लोग पानी वहाँ से निकालते हैं। तो जो बैठे होंगे लोग सब देखेंगे, देखिए ये पानी है, उठा करके ऐसा लेकर के जाना पड़ता है, वहाँ पर गिराना पड़ता है। तो कहीं खेत उत में किसी के चौक रोड पर गिराना पड़ता है सर। वो जो छेका जाता है तो काम मामन का इस गाँव में कि जो है हर लोगों के सामने जो है दरवाजे पे जो है एक गड्ढे खोनकर पानी का जो इकट्ठा होना, एक जो है दूषित जल काफ़ी इस गांव के जो है लोगों के प्रति समस्या बना रहा है कि जो है काफ़ी बीमारियों का जो है एक वजह है इस तरह से जो है दूषित जल। तो खास इस तरह का जो है समस्या इस गांव में देखने को मिली।